वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं ओम प्रकाश राय। पंजाब विधानसभा के चुनाव 1-2 महीने में घोषित होने वाले हैं और ऐसे में क्या चल रहा है पंजाब में, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। कुल मिलाकर पंजाब में राजनीतिक माहौल क्या रहने वाला है और जनता क्या करने वाली है जब चुनाव घोषित होंगे, तो क्या चल रहा है ये जानेंगे आज हम जीरकपुर के बल्टाना से। लेकिन अब की बार जो इस पंजाब चुनाव के अंदर गेनर होगा वो बीजेपी होगी, जो मुझको लगता है। आप इस बात से ये मत लेना कि मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर हूँ या किसी चीज़ का सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर 40% से भी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। पिछली बार जब अकाली दल सत्ता में आया था तो उसके पास 20 के करीब हिंदू एमएलए थे, वो हिंदुओं की सपोर्ट से ही जीता था। पर अब की बार हिंदू थोड़ा सा अलग सा महसूस कर रहा है। और एक चीज़ और भी नोट करना कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो पहली बार मंदिरों में जाना शुरू हो गए। सिद्धू साहब केदारनाथ जाते हैं, सिद्धू साहब के साथ चन्नी साहब केदारनाथ जाते हैं और मंदिरों में जाना शुरू हो गए। ये सिर्फ हिंदू वोटर को लुभाने की वो है। किसान आंदोलन ने हिंदू पॉपुलेशन को डरा के रखा है कि कहीं सिख उनको मारेंगे तो नहीं, कहीं सिख उनका बहिष्कार तो नहीं करेंगे, पॉलिटिकली डोमिनेट तो नहीं करेंगे, समाज के अंदर डोमिनेशन तो नहीं होगी उनके ऊपर। ये भी एक विशेष प्रकार का डर है जिसको हो सकता है कैप्टन साहब और बीजेपी मिलकर पॉलिटिकली भुना ले या उनका डर कम कर दे। मेन गेम सिर्फ अब की बार हिंदू पॉपुलेशन का है। सिख वोट तो डिवाइड होगा ही होगा, कांग्रेस में भी डिवाइड होगा, अकालियों में भी डिवाइड होगा, अमरिंदर सिंह को भी डिवाइड होगा। लेकिन ये देखना है कि हिंदू वोट कितने परसेंट कौन सी पार्टी लेके जाएगी। पंजाब के मन में यही चल रहा कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी। और बीजेपी हिंदू धर्म के नाम से, ये जो धर्म के नाम से बांट रहे हैं ये नहीं, हिंदू धर्म के नाम से बीजेपी चाहिए हमारे को। तो इस करके तो हमारे को बीजेपी की ही सरकार चाहिए जो देश का विकास भी कर सके, विश्वास भी जीत सके, सब कुछ। वो तो उसमें तो आधे तो खालिस्तान थे, आधे तो खालिस्तान थे, वो उनकी सपोर्ट दे रहे थे, वो उनकी सपोर्ट देते थे, खालिस्तान की सपोर्ट देते थे। तो क्या लगता है पंजाब में क्या रहेगा, क्या चल रहा है लोगों के पंजाब में ये है कि मिली जुली सरकार आएगी अब की बार, कांग्रेस या किसी और की सरकार नहीं आएगी, यहाँ मिली जुली सरकार आएगी। और ये कांग्रेस ही देख ली है, ये बीजेपी देख ली, अकाली दल देख ली है। सबसे बढ़िया बंदा, सबसे बहुत टॉप का, जिसने दिल्ली में इतना विकास कराया। आप जाकर देखो, स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, गली मोहल्ला देखो, मतलब क्लिनिक, गली मोहल्ले में जो क्लिनिक खोले हैं ना वो मतलब मार्वलस। तो यही चाहिए डेवलपमेंट। जनता को क्या चाहिए? ये मतलब 5-5 कनाल की कोठियों में 20-20 लाख की गाड़ियाँ, और बंदे को बंदा नहीं समझते। ये तो बंदे का कुत्ते जैसा हाल समझते हैं। ये कुत्ता आ गया, कुत्ते रख लेते हैं घर में, जब कोई आता तो कुत्ते छोड़ देते हैं। ये बहुत घटिया है साले, बहुत घटिया। इनसे घटिया तो कोई भी नहीं होगा। सबसे बढ़िया केजरीवाल को वोट दो और पैसे सबल बनाओ। गलती है, कोई काम ही नहीं हुआ किसी बंदे का। जो इन्होंने वादे किए थे या कुछ भी किया था वो पूरे नहीं हुए। अब को लोग कहाँ जाएंगे? बीजेपी, उन्होंने अकाली भी देख चुके हैं जी, कांग्रेस भी देख ली। अब यही ऑप्शन रह गया, इसको भी एक बार देखते हैं, उसके बाद देखते हैं भी क्या होगा क्या नहीं जी। यहाँ तो फिर से कांग्रेस ही आएगा। अच्छा ही है, पहले से भी अच्छा करते आया है। मोदी जी तो चुगलीबाजी करते हैं, यही तो लग रहा है। देखिए, जहाँ तक अकाली दल की बात है, अकाली दल बादल की बात है,
ये पंजाब के समाज के अंदर बहुत बदनाम पार्टी हो चुकी है। वो क्या कारण हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बदनाम है कि ट्रांसपोर्ट माफिया बना दिया बादल फैमिली ने ऐसे। तो उनकी तो संभावनाएं समाज के अंदर बहुत पीछे जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक बेसिस है जहाँ से जट सिख डोमिनेट करते हैं। और जहाँ तक बीएसपी से उनके गठबंधन की बात है, पंजाब इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, 24 to 26%. So without their support, Akali Dal cannot win. Simply because Jat population is only 24%. And so far as Hindu population is concerned, it is almost 40%. So without the support of Hindu population, including of scheduled caste, Akali Dal cannot win that many seats as they have won in earlier in the history. ਜਨਾਬ ਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਆ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਆ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁ, ਬਸ ਇਹ ਆ। मतलब जो पिछली बारी वोट दिए थे उनसे तो कोई खुश नहीं है इस टाइम, और देखा जाए तो हमारे तक तो भी कोई भी कुछ नहीं पहुंचा, किसी महिला की समस्या नहीं पूरी होती। अभी ये महिला बैठ खड़ी है यहाँ पे आंटी, तो इन्होंने एमसी को कई टाइम से हो गया अपनी पेंशन लगवाने को दी थी, उनके फॉर्म नहीं अब तक पता कहाँ है क्या नहीं है। हम तो किसी से कोई खुश नहीं है, ना ये आपके जो कौन सी सरकार है ये कांग्रेस है, ना किसी से कोई खुश नहीं। लाइट की हमारे यहाँ पे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिल भी आता है, पानी भी गंदा आ रहा है। रोज एक हफ्ता हो गया हमारे पानी कम आ रहा है, मतलब गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा, जिसकी की कोई सुनवाई नहीं होती है। सबके घरों में जाता है पानी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। तो एक बिजली के बिल है पंजाब में, प्लीज़ वो कम अगर हो सकता है, सरकार जो भी आए अगर हो सकता है पंजाब में तो बिजली कम करवाए। सब इस बिजली से बहुत परेशान हैं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਆ। हम बिजली के बिल को लेकर बहुत परेशान हैं। इतनी महंगी यूनिट पुगा नहीं सकता कोई भी यहाँ एमसी बनता है, कोई काम करता है नहीं, वोट ले उस टाइम ठीक है, बाद में कुछ नहीं है। ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं, ये अकाली दल के टाइम में बढ़े थे या कांग्रेस? ये नहीं पता कब बढ़े थे, लेकिन इतनी 8-8 साढ़े 8-8 रुपये यूनिट बिजली के बिल होती है। बढ़ा हुआ कोई भी एमसी के पास जाता कोई काम करवाने, वो नहीं बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, बता क्या करेंगे वोट दे करके। तो वैसे उनको करना जो कुछ करेंगे। पानी है, पानी कितनी समस्या, बहुत गंदा पानी आ रहा है, तो पानी में तो कब बीमारी हटाओ, डेंगू कैसे हटेगा। पानी की समस्या तो मिट नहीं रही है, फिर कोरोना भी फैलेगा और डेंगू भी फैलेगा ना। सफाई की व्यवस्था देखो एक बारी, सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, उनको ऊपर किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी दे में है तो झाड़ू वाले झाड़ू लगाते नहीं, ऊपर कूड़ा उठाते नहीं। यही होती है जनता की तो रिक्वेस्ट, और क्या होती है। मेरे तो मन में ये चल रहा है कि मैं तो आपको वोट पानी है, ये पार्टी काली भाजपा या ये कांग्रेस, ये तो देख लिए 70 साल हो गए देख दे इनको, हम भी वोट डाल रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री हमने शास्त्री था ना, वो था अपना जवाहरलाल नेहरू था, उसके तो देखते आ रहे हैं हमें। लेकिन इस पार्टी ने किसी की तो पक्का मन बनाया कि वो जितने हारे, लेकिन वोट आपको देनी है। देखो मेरी बात सुनो, बात ऐसे है ना भी ये तो पार्टियाँ हैं एक दूसरे को तोड़ती रहती हैं, समझे ना। कोई कांस का अकाली में जा रहा, अकाली कांस में रहा, तो भाजपा में जा रहे हैं कहीं। हम कैप्टन अमरिंदर की बात कर रहे हैं आप, वो भी तो भाजपा में जा रहे हैं ना, शायद नाल बात कर रहे हैं। पार्टी कहाँ, पार्टी मनप्रीत ने पार्टी बनाई थी, वो कहाँ का फेल होगी सारी। अभी कैप्टन बना, ये भी फेल हो जानी है, देख देना तुमने, आपने देख लो आप। हाँ, कैप्टन ने कराया क्या 4.5 साल में, गुटके में 100 रख करके खाली कुछ कराया उसने। किसी वर्कर ने कोई पेंशन या कोई उसका डीए वगैरह या का एरियल कुछ दिया उनने, कुछ नहीं दिया। हमारे को सेंटर ने नहीं दिया कुछ नहीं, 1.5 साल हो गए,
18 महीने का एरियल पड़ा हमारा तो 1.5 साल का। ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਐਤਕੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਵਾਲੇ शायद बन जाए। नहीं तब आएंगे तब की बात है ना भैया, ये नहीं आए तो ऐसे कांग्रेस बोलती थी कोई नहीं करता, ऐसे कुछ भी नहीं करता। मेरे को 6 महीने के फार्म भरे को वृद्ध पेंशन की, अभी तक कोई पेंशन नहीं आई, कुछ नहीं सुनाई होती कुछ भी। हमारे कुत्ते भी इतने दुखी करते हैं, पशु इतने दुखी करते हैं, बच्चों को काटते हैं, हमारे को कोई नहीं कुछ बोलता। हम बड़े दुखी बहुत परेशान हम तो यहाँ से। अब हम वोट उनको देंगे जो पहले आके हमारी समस्या को सुनेगा, ठीक है। सबका ही मानना है ये, मतलब हम इन वोट अब किसी को नहीं मिलेंगे। जो हमारी समस्या सुनेगा, हमारे लिए काम करेगा, वोट उनको जाएंगे। खुलेआम से है ये, जो भी काम करेगा। देखो सबकी होती है, चाहे काम आम पार्टी कोई भी हो, हमारी सबकी समस्या सुनी जाएगी, उनको वोट जाएगी। नहीं कांग्रेस को तो हम बढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे कांग्रेस को तो हम। कांग्रेस से तो सब परेशान, कांग्रेस को तो हम बिल्कुल दुखी हो गए कांग्रेस से तो। हाँ जी, कांग्रेस को नहीं बढ़ने देंगे हम। जैसे दिल्ली में सफाया कर दिया ना, ऐसे पंजाब में सफाया कांग्रेस का तो। हाँ पार्टी के ओर से थोड़ा सा है, उसी को देंगे वो हम, भी काम करेंगे तो उसी को देंगे हम, आम आदमी को देंगे, झाड़ू वाले को। ऐसा कुछ नहीं होता है। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰ ਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਹੀ ਉਂਗਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, पर कैंडिडेट साफ सुथरा हो। देखिए ऐसा है जी कि पंजाब की स्थिति में इस टाइम काफ़ी उथल पुथल है। इस समय मतलब ये कहना कठिन है कि कौन सी पार्टी आएगी। अभी तक जो भी पीछे सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की कैप्टन सरकार रही है या भाजपा की अकाली दल रही है, इन्होंने अपने लेवल पे जो काम किया वो इतना ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा है। लेकिन अब आज के टाइम में लोग बदलाव चाह रहे हैं। इन दोनों पार्टियों को छोड़कर लोग एक जो दिल्ली की मेन केजरीवाल सरकार की पार्टी है उसके प्रति काफ़ी रुझान है उनका। तो उम्मीद है कि वो पार्टी इस बार काफ़ी जीत बनाएगी यहाँ पंजाब में। चल ये रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है। पानी देखो हम बहुत गंदा बल्टाने पानी बहुत गंदा पी रहे हैं। अच्छा गाय बच्ची देखो, कितनी बार बोल रहे सरकार को गाय बच्ची को हटा दो भाई। कितने लोग मार दिए उसने, यहाँ में 2 बार मार दिए लोगों को। ठीक है, सरकार का वो है ना भाई, हटाइए तो तब बात बनी। और मतलब ये है कि प्लाटों में हर चीज़ की परेशानी है बहुत ज़्यादा। अब वोट तो चलो हम दिए, लेकिन हमारे को भी कुछ सुविधा होना ही चाहिए, इस करके हम वोट नहीं तो हमने वोट भी नहीं देनी। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? बिजली के बिल, पानी, शुद्धता, हर तरह से जनता की सेवा कर रही है ना वो। तो जनता की सेवा चाहिए केजरीवाल को, उसे अपना पद नहीं चाहिए कि केजरीवाल बन गया बहुत बड़ी चीज़। वो कहते हैं मैं सेवा करनी है, जन जन तक पानी पहुँचाना है, बिजली पहुँचानी है, बहनों भाई माताओं को 1000 रुपये देना है। वो क्यों नहीं दे सकता? एक करप्ट बैठे हैं ऊपर, लाखों करोड़ों के जो घपले हो रहे हैं, जो माफ़ किए जा रहे हैं, करोड़ों में माफ़। और क्लर्क को बेचारे को, किसी गरीब को कोई रेडी नहीं लगाने देते सड़क पे। इनके बाप का ये इंडिया, और मोदी बेच गया सारा कुछ, इसके बाप का है। इसके बाप ने से दिया था भाई तू सारा बेच दा, क्यों बेच रहा ये? यार मैं तो झोला उठा के चला जाऊँगा। क्या मतलब है झोला उठा के? निकल तो सही बाहर। तो 350-400 बंदा तो सिक्योरिटी के लिए फिर रहा है। कल्ला निकलना पता लग जाए क्या कहाँ का है ये गुजराती। सारे गुजरातियों को लुटा दिया इसने सारा। बकवास आदमी टोटल।
तो इस बार मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पंजाब में आएगी? बिल्कुल, पंजाब में आम आदमी पार्टी ही आएगी और सबका भला करेगी। तो यही चल रहा है अभी। थैंक यू। शुभ नाम? मनमोहन। सही दिख रहा है। जो हमारे को सुविधा देगा बल्टाना, हमारे को बहुत परेशानी है यहाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी। सबसे हाँ वो अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की भी गर्म बहुत तंग हो रही है। पानी बिल्कुल इतना गंदा आ रहा है ना हम पी सक रहे हैं। बर्तन धोने में भी मिट्टी ऐसे आ रही है कि भाई हाथ भी किरकिरे हो रहे हैं, इतना गंदा पानी। अब वोट किसको दिए हम बताओ? जब सरकार कुछ साधन करेगा हमारे को तभी हम वोट देंगे ना बेटा, इसी का तभी देंगे हम वोट। और जब हमारे कोई साधन नहीं होगा तो फिर हम वोट भी कैसे देंगे? पंजाब में इस टाइम करप्शन चल रहा है जी, लूट मार हो रही है हर जगह, आप देख सकते हो जी। हर यहाँ पे देख लो कमेटी है, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग फिर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं, हर जगह पैसा लगता है जी यहाँ पे। इसीलिए सर ने जो कहा आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए अब। सर पंजाब में जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी के तो बहुत कम चांस है। आएगी तो कांग्रेस ही आएगी और कोई पार्टी नहीं आएगी। रीज़न नहीं है ना, किसी और सरकार कोई सरकार आएगी नहीं, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकती। बीजेपी वैसे नहीं आएगी, कांग्रेस ही आ सकती है। आम आदमी पार्टी भी थोड़ा बहुत करेगी जो करेगी, बाकी नहीं तो कांग्रेस ही फाइनल है। अकाली दल नहीं आएगी जी, कांग्रेस ही आएगी। क्या अकाली ने पहले भी बहुत आई थी सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अकाली से बहुत खिलाफ हैं लोग और कांग्रेस के ही चांस हैं। इस बार जी कोalition सरकार आएगी, बीजेपी और अमरिंदर की जो पार्टी, उन दोनों को मिला के ही एक पार्टी बनेगी। वो जो सरकार है ना, दोनों को मिला के ही बनेगी, और तो मुझे लगता नहीं है। आप भी तितर बितर है और दूसरी वो जो पार्टी है, क्या बोलते हैं इसको, अकाली वाले है ना, उनमें भी तकरार आपस में चल रही है। अब आगे जो चुनाव से पता लगेगा क्या होगा। हाँ बिल्कुल मजबूत रहेगा, उसका कोई असर खास नहीं पड़ेगा इसका आंदोलन का। वो तो उन्होंने अपनी डिमांडें रखी थी, 1 साल वैसे रुके रहे वहाँ पे, बाकी तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है इलेक्शन में उसका ज़्यादा असर होगा। देखो जी, ना तो हमें पता लग रहा है कांग्रेस का, ना तो अकाली का। मैं तो यहाँ की पार्टी का ही नहीं समझ में आया, कोई किसी ने काम करके राजी भी नहीं है। ठीक है कांग्रेस थोड़ा बहुत, अब इस टाइम चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सड़कें कोई बनवा रहा है, MC बनवा रहा है, कोई बनवा ही रहा है थोड़ा बहुत। अब जब ये ख़त्म हो जाते नहीं है फिर क्या होगा, हम भी एक रेडी लगाने वाले हैं। जब यानी अभी तो कोई पूछता नहीं है, जैसे ख़त्म हुए नगर निगम वाले या तो उनका कुछ जगह बनाई जाए, नहीं तो कुछ बनाए ऐसी जगह बनाई जाए जो हमारे आज के समय में यानी हर एक के पास नौकरी तो है नहीं, इसी से गुजारा करता है गरीब बंदा, तो वो कैसे गुजारा करेगा आगे। ऐसा है कि किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के समाज के अंदर ये प्रयत्न किया जा रहा था कि सिखों को हिंदुओं से अलग किया जाए, और पिछले 1 साल से मैं देख रहा था कि पंजाब का यंग लड़का बार बार कहता था कि इंदिरा गांधी नू चकता हुण मोदी नू भी चक देंगे। ये बेसिकली एक इमोशनल आउटबर्स्ट था जो कि फैलाया गया। जब भी कभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती थी तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस वो एक ही बात बोलते थे कि बीजेपी को आने नहीं देना, बीजेपी के देश को बढ़ने नहीं देना। 1 साल पहले मैंने अपने दोस्तों से बोला था कि अब की बार बीजेपी को 15 से 18 सीटें मिलेंगी, तो वो लोग बहुत हंसते थे मेरे ऊपर। लेकिन अब ये चुनाव जो आने वाला है, जो मुझको लगता है वो पंजाब के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो आप होगी, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी, और थर्ड पे अमरिंदर सिंह और बीजेपी होंगे, और फोर्थ के ऊपर अकाली दल होगा। ये मेरी अपनी रीडिंग है, और रीडिंग इमोशनल नहीं है, ये रीडिंग है जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मैं अपने पंजाबी भाइयों से बात करता हूँ, उनके विचार जानता हूँ। आज हमने चुनावी पड़ताल की पंजाब के जीरकपुर विधानसभा के बल्टाने इलाके में, और यहाँ पर लोगों की मिलीजुली राय रही। उनका कहना है कि जो जन समस्याएं हैं उसको देखते हुए वोट देंगे। कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और सभी पार्टियों को आजमा चुका है वो, तो आने वाले वक्त में वो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तो पंजाब में दोबारा कांग्रेस रिपीट करेगी। वहीं
कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नई पार्टी बनाई है और बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, या तो वो सबसे ज़्यादा सीटें लाएंगे, नहीं तो वो तीसरे नंबर पर रहेंगे और सरकार बनाने में उनकी भूमिका होगी। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना रहा कि पंजाब में मिली-जुली सरकार बनेगी, लेकिन अभी पंजाब में चुनाव की घोषणा होने में तकरीबन महीने का वक्त है और तब तक वोटरों का अभी मिजाज क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल पंजाब में लोग कुछ बदलाव चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे वो पूरे किए जाएं और आने वाले वक्त में अगर अच्छा काम हो और अच्छे कैंडिडेट हों, यही देखकर जो जीरकपुर विधानसभा के लोग हैं, जो ये बल्टाना के लोग हैं, वो वोट करेंगे। जीरकपुर बल्टाना से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।